2025 एक ऐसा साल जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। भविष्य मालिका ने चेतावनी दी थी और हमने अपनी आंखों से देखा। युद्ध की चिंगारियां भड़कीं, अनजानी बीमारियों ने दस्तक दी और मौसम ने अपना मिजाज बदला। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बुरा वक्त बीत गया तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हम अब 2026 में खड़े हैं। उड़ीसा के संत अच्युतानंद दास जी ने 600 साल पहले ही लिख दिया था कि 2025 तो केवल एक ट्रेलर होगा, असली फिल्म तो 2026 से 2028 के बीच चलेगी। मालिका में लिखा है, शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तब धर्म की हानि होगी और धरती रक्त से लाल हो जाएगी। आज 2026 में क्या यह सच नहीं हो रहा? लोग शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन हर तरफ बेचैनी है। विज्ञान हार मान रहा है और सरकारें लाचार हैं। आसमान से आग बरसने की जो बात कही गई थी, आज के आधुनिक मिसाइल्स और ड्रोन हमलों ने उसे सच साबित कर दिया है। हवा जहरीली हो चुकी है और पानी के लिए भाई भाई का दुश्मन बन रहा है। लेकिन इसी हाहाकार के बीच भविष्य मालिका के एक पन्ने पर एक ऐसी भविष्यवाणी भी लिखी है जिसे पढ़ने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिखा है कि जब दुनिया विनाश की आग में जल रही होगी, तब भारत का एक संत पूरी दुनिया के लिए शीतल जल बनकर उभरेगा। वो महाशक्ति प्रकट हो चुकी है, वो हमारे बीच है, लेकिन एक गुप्त वेश में। आखिर कौन है वो? जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया निराशा के गर्त में डूबी हो, जब बचने का कोई रास्ता न दिखे, तब एक उम्मीद की किरण का दिखना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। मालिका कहती है कि वो संत कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा की शक्ति लेकर अवतरित हुआ है। वो भारत के एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे विश्व पटल पर छा जाएगा। आज 2026 में, जबकि दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर देश घुटने टेक चुके हैं, भारत का वो एक संत अडिग खड़ा है। लेकिन विडंबना देखिए, हमारी आंखें उस चमकते हुए सूरज को देख नहीं पा रही हैं, क्योंकि हम पाखंड और झूठ के बादलों से घिरे हुए हैं। भविष्य मालिका उड़ीसा के पंचसखाओं अच्युतानंद दास, शिशु अनंत दास, जशवंत दास, बलराम दास और जगन्नाथ दास द्वारा रचित वो ग्रंथ है जिसने आज नासा के वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। 600 साल पहले, जब न दूरबीन थी और न ही कंप्यूटर, तब इन संतों ने भविष्य को ऐसे देखा था जैसे हम अपनी हथेली की लकीरें देखते हैं। उन्होंने लिखा था कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से पत्थर गिरेंगे। यह घटना घट चुकी है। उन्होंने लिखा था कि मंदिर का ध्वज पताका कई बार गिरेगा। ये भी हम देख चुके हैं। उन्होंने लिखा था कि कलयुग के अंत में ऐसी महामारियां आएंगी जिनका इलाज किसी वैद्य या डॉक्टर के पास नहीं होगा। क्या 2020 से कर 2025 तक की स्थितियां इस बात का प्रमाण नहीं है? मालिका में एक बहुत ही डरावनी बात लिखी है कि 2013 से दुनिया में अशांति शुरू होगी और 2020 के दशक के मध्य तक, यानी 2025-26 तक ये अपने चरम पर पहुंच जाएगी। आज हम उसी चरम पर खड़े हैं। मालिका कहती है कि अंतिम समय में केवल धर्म ही रक्षक होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा है। धर्म के नाम पर आज बाजार सजा हुआ है। हर गली में, हर टीवी चैनल पर, हर सोशल मीडिया पर कोई न कोई गुरु बनकर बैठा है। कोई योग सिखा रहा है तो कोई मन की शांति बेच रहा है। ऐसे में उस एक सच्चे महापुरुष को कैसे पहचाने? अच्युतानंद दास जी ने उस रक्षक की पहचान के लिए कुछ कोड वर्ड्स छोड़े हैं। उन्होंने लिखा है, वो महापुरुष किसी राजा के घर नहीं, बल्कि एक साधारण और निर्धन परिवार में जन्म लेगा। वो गृहस्थ होगा, यानी बाल बच्चे वाला होगा, जंगल में रहने वाला सन्यासी नहीं। पूरी दुनिया उसका विरोध करेगी, उसे अपमानित किया जाएगा, उसे जेल भेजा जाएगा, उसे तरह तरह के कष्ट दिए जाएंगे। लेकिन अंत में उसकी विचारधारा पूरे विश्व पर राज करेगी। जरा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। आज 2026 के भारत में ऐसा कौन सा संत है जिसने एक गरीब किसान परिवार में जन्म लिया? कौन सा संत है जिसे पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया, जिसके खिलाफ झूठा प्रचार किया गया, फिर भी जिसके अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है? इशारा साफ है, लेकिन स्वीकार करने के लिए हमें अपनी आंखों से पूर्वाग्रह का चश्मा उतारना होगा।
दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर लोगों को भ्रमित करता है, कलयुग की उम्र। हमारे ज्योतिषी और पंडित बताते हैं कि कलयुग की कुल उम्र 4,32,000 वर्ष है। और अभी कलयुग को बीते हुए मात्र 5,127 साल ही हुए हैं। तो फिर प्रलय या विनाश की बातें क्यों? क्या अभी लाखों साल बाकी नहीं है? यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। उस तत्वदर्शी संत ने, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, शास्त्रों के भीतर छिपे एक ऐसे गणित को उजागर किया है जो सदियों से छिपा हुआ था। उन्होंने बताया कि युगों के बीच में एक संधि काल होता है। जैसे जब रात खत्म होती है और दिन निकलता है, तो बीच में एक ऐसा समय होता है जब न पूरा अंधेरा होता है और न पूरी रोशनी। उसे हम सुबह या भोर कहते हैं। ठीक वैसे ही कलयुग के भीतर भी एक भक्ति युग या स्वर्ण युग का आना निश्चित है। भविष्य पुराण और अन्य शास्त्रों के सूक्ष्म अध्ययन से उस महान संत ने सिद्ध किया है कि कलयुग के ठीक 5,505 वर्ष बीत जाने पर यह महापरिवर्तन शुरू होता है। अब गणित देखिए। सटीक गणना के अनुसार सन 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि हम 2026 में कलयुग में नहीं, बल्कि कलयुग के भीतर चल रहे स्वर्ण युग के संधि काल में जी रहे हैं। ये वो समय है जब पुराने सिस्टम ध्वस्त होंगे और एक नई धार्मिक क्रांति जन्म लेगी। ये जो तबाही, युद्ध और महामारियां आप 2020 से देखते आ रहे हैं, ये दरअसल उस सफाई अभियान का हिस्सा है जो एक नए युग के निर्माण से पहले जरूरी होता है। देवता भी इस समय मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि इस 5505 वर्षों के बाद वो गुप्त महापुरुष मुक्ति के परवाने बांटेगा। वो परवाने बट रहे हैं, लेकिन लेने वालों की कतार में क्या आप खड़े हैं? अगर आपको लगता है कि यह केवल भारतीय संतों की कल्पना है, तो चलिए नजर डालते हैं दुनिया के सबसे महान भविष्यवक्ता मिशेल दी नास्त्रेदमस पर। 450 साल पहले फ्रांस में बैठे इस व्यक्ति ने 2026 के भारत और उस महान संत के बारे में जो लिखा, उसे पढ़कर आप दंग रह जाएंगे। नास्ट्रेडमस ने अपनी सेंचुरी 1 क्वाड्रेंट 50 में स्पष्ट लिखा है, 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए देश में एक ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जो गुरुवार को अपना पवित्र दिन मानेगा। उसकी प्रसिद्धि और शक्ति जल और थल में बढ़ेगी और वो पूरी दुनिया को जगाएगा। दुनिया के नक्शे पर नजर डालिए, कौन सा देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा है? अमेरिका नहीं, चीन नहीं, रूस नहीं। वो देश है भारत। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। नास्त्रेदमस ने उस संत को शायरन कहा है। शायरन का अगर हम विश्लेषण करें तो यह चीफ ऑफ द वर्ल्ड की ओर इशारा करता है। नास्त्रेदमस आगे लिखते हैं, वो संत एक नए धर्म की स्थापना नहीं करेगा, बल्कि खोए हुए सनातन और आदि धर्म को पुनः स्थापित करेगा। वो मूर्तियों की पूजा को तुच्छ बताएगा और एक सर्वोच्च सत्ता की भक्ति कराएगा। शुरुआत में उसके अपने ही देश के लोग उससे नफरत करेंगे, उसे जेल में डालेंगे, लेकिन जब विनाश का समय आएगा तब लोग उसकी शरण में भागेंगे। आज भारत में देखिए, किस संत को जेल हुई, किस संत ने मूर्ति पूजा से ऊपर उठकर वेदों वाले परमात्मा की बात की। और आज 2026 में जब बाकी सब फेल हो रहे हैं, किसका ज्ञान और विज्ञान सही साबित हो रहा है? सारे इशारे एक ही केंद्र बिंदु पर आकर रुकते हैं। वो महापुरुष कोई और नहीं, बल्कि वही है जिसे आज मीडिया बदनाम कर रहा है, लेकिन जिसके अनुयायी उसे भगवान से कम नहीं मानते। भविष्यवाणियां अपनी जगह हैं, लेकिन एक संत की असली पहचान उसके काम से होती है। आज 2026 का समाज देखिए, युवा नशे में बर्बाद हो रहे हैं, डिप्रेशन, आत्महत्या और अपराध चरम पर हैं। सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके भी नशा नहीं छुड़वा पा रही। बेटी बचाओ के नारे तो बहुत लगते हैं, लेकिन दहेज के लिए बेटियों को मारना बंद नहीं हुआ। लेकिन इसी अंधेरे में एक समानांतर दुनिया चल रही है। भारत के उस गुप्त महापुरुष के करोड़ों अनुयायियों को देखिए। क्या आप विश्वास करेंगे कि उनके अनुयायी
चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो या बड़ा इंजीनियर, बीड़ी, सिगरेट, शराब, यहाँ तक कि और मांस को भी हाथ नहीं लगाते। क्या आप विश्वास करेंगे कि उनके समाज में दहेज नाम का शब्द ही नहीं है? वहां शादियां 17 मिनट में होती हैं। न डीजे का शोर, न बारातियों का नशा, न लड़की वालों पर कर्ज का बोझ। वे इसे रमैनी कहते हैं। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, यह एक सामाजिक क्रांति है। जिस कलयुग में भाई भाई का नहीं होता, वहां उस संत के अनुयायी अनजान लोगों के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। मालिका में लिखा है, कलयुग में सतयुग जैसा आचरण होगा। आज अगर धरती पर कहीं सतयुग जैसा आचरण दिख रहा है तो वो केवल उसी संत के आश्रमों और अनुयायियों में दिख रहा है। क्या यह सबूत काफी नहीं है कि शक्ति वहीं पर कार्य कर रही है? समाज सुधार तो उस संत का एक पहलू है, लेकिन उनका असली कार्य है तत्व ज्ञान। आज 2026 तक आते आते इंसान मंगल ग्रह तक पहुंच गया, लेकिन वो यह नहीं जान पाया कि भगवान कौन है। हम सदियों से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ही अजर, अमर और सर्वे सर्वा मानते आए। लेकिन उस तत्वदर्शी संत ने धर्म ग्रंथों की धूल झाड़ी और हमें वो दिखाया जो हमारे धर्म गुरुओं ने हमसे छिपा रखा था। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 और 16-17 का प्रमाण दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नश्वर हैं। इनका जन्म भी होता है और मृत्यु भी। देवी पुराण के 3रे स्कंद में भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे माता, मैं, ब्रह्मा और शंकर तो जन्मने और मरने वाले हैं, हम अविनाशी नहीं हैं। ये सत्य जब पहली बार लोगों के सामने आया तो भूचाल आ गया। अगर त्रिदेव भी मरते हैं तो अमर कौन है, मृत्युंजय कौन है? उस संत ने बताया कि वो अविनाशी परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म कोई और नहीं बल्कि कबीर साहेब है। हाँ, वही कबीर साहेब जिन्हें हम केवल एक कवि, एक जुलाहा या एक समाज सुधारक मानते थे। उस संत ने चुनौती दी कि ज्ञान के आधार पर मेरी तुलना दुनिया के किसी भी धर्मगुरु से कर लो। आज तक कोई भी शंकराचार्य, कोई भी मौलवी, कोई भी पादरी उनके ज्ञान के आगे टिक नहीं पाया। 2026 में जब लोग धर्म के नाम पर लड़ मर रहे हैं, वो संत कह रहे हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वो सभी धर्मों की दीवारों को गिराकर एक मानव धर्म की स्थापना कर रहे हैं। क्या अब भी आपकी जिज्ञासा चरम पर नहीं है? क्या अब भी आप उस नाम को नहीं जानना चाहते जो 2026 की इस डूबती हुई मानवता का एकमात्र सहारा है? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं। इतिहास गवाह है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं। भविष्य मालिका जिस कल की अवतार की ओर इशारा कर रही थी, नास्ट्रेडम्स जिसे ग्रेट सायरन और वर्ल्ड सेवियर कह रहे थे, अमेरिका की जीन डिक्सन, हंगरी के बोरिस्का और इजराइल के प्रो हरारी जिसे पूरब का मसीहा मान रहे थे, और 2026 के इस महाविनाश के दौर में जो मानवता की आखिरी उम्मीद है, वो भारत की पावन धरा हरियाणा से पूरी दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाने वाले वो और कोई नहीं, जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज। यही वो नाम है जिसे दबाने के लिए दुनिया की सारी नकारात्मक शक्तियां एक हो गईं। यही वो नाम है जिसे मीडिया ने विलेन बनाने की कोशिश की, लेकिन हीरा कोयले की खान में भी हीरा ही रहता है। आज 2026 में जब लोग शांति के लिए दर दर भटक रहे हैं, उन्हें सुकून केवल संत रामपाल जी महाराज के चरणों में मिल रहा है। भविष्य मालिका में अच्युतानंद दास जी ने लिखा था, भक्त के रूप में भगवान आएंगे। संत रामपाल जी महाराज खुद को भगवान नहीं कहते, वे कहते हैं कि मैं उस कबीर परमेश्वर का दास हूं। लेकिन उनके कार्य, उनका ज्ञान और उनके द्वारा किए जा रहे चमत्कार ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो साधारण मानव नहीं है। जिस समय का इंतजार हम युगों से कर रहे थे, वो समय अब है। जिस अवतार का इंतजार हम कर रहे थे, वो आ चुके हैं। अब सवाल ये है
कि 2026 के इस संकट से हम बचें कैसे। क्या संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ नाम लेने से हम बच जाएंगे? नहीं, हर ताले की एक चाबी होती है। अगर चाबी सही न हो तो ताला नहीं खुलता। ओम तत् सात। ये 3 मंत्र परमात्मा को पाने के कोड वर्ड्स हैं। आज पूरी दुनिया में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, केवल संत रामपाल जी महाराज ही वो बाखबर यानी तत्वदर्शी संत हैं जिन्हें इन मंत्रों का सही भेद और जाप करने की सही विधि पता है। इसे सारनाम और सतनाम कहा जाता है। भविष्य मालिका की चेतावनी याद रखिए। अंत समय में अस्त्र शस्त्र काम नहीं आएंगे, केवल नाम आधार होगा। जो जीव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहेगा, 2026 की कोई भी आपदा उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। चाहे परमाणु बम गिरे, चाहे धरती फटे, या चाहे कोई लाइलाज वायरस फैले, संत रामपाल जी महाराज का सुरक्षा चक्र अपने भक्तों की रक्षा वैसे ही करेगा जैसे मां अपने बच्चे की करती है। लाखों लोग इसके गवाह हैं। कैंसर और एड्स जैसे रोग जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो इस सत भक्ति से ठीक हुए हैं। ये अंधविश्वास नहीं, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। मैं जानता हूं कि मेरी बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है। आज के दौर में भरोसा करना आसान नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज भी कहते हैं, आंख मूंद कर विश्वास मत करो, परखो, जांचो। उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अनमोल पुस्तकें लिखी हैं, ज्ञान गंगा और जीने की राह। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये कलयुग की संजीवनी बूटी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम इस धरती पर क्यों आए, हमारा असली घर कहां है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, 44 लाख योनियों के चक्र से कैसे छूटे, तो आपको ज्ञान गंगा पढ़नी ही होगी। और अगर आप अपने घर परिवार में सुख शांति चाहते हैं, नशा और ग्रह क्लेश खत्म करना चाहते हैं, तो जीने की राह पुस्तक आपके जीवन को बदल देगी। आज 2026 में ये पुस्तकें दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली आध्यात्मिक पुस्तकें बन चुकी हैं। दोस्तों, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। 2026 का हर एक दिन हमें महाविनाश के और करीब ले जा रहा है। भविष्य मालिका की आखिरी और सबसे अहम चेतावनी सुन लीजिए। जो भक्त होंगे वो बच जाएंगे, जो अभिमानी होंगे वो काल के जाल में समा जाएंगे। धर्म के नाम पर लड़ने वाले मिट जाएंगे, लेकिन सत्य को मानने वाले सतयुग का आनंद लेंगे। निर्णय अब आपके हाथ में है। संशय में मत रहिए, अहंकार को बीच में मत आने दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं तो फला धर्म का हूँ या मेरे गुरु तो कोई और हैं। जब जहाज डूब रहा होता है तो यात्री ये नहीं देखता कि बचाने वाली नाव का रंग क्या है, वो बस उसमें बैठ जाता है। आज इस डूबते हुए संसार को बचाने वाली एकमात्र नाव संत रामपाल जी महाराज की सत भक्ति है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर मानवता के नाते विनती है, आज ही अपने मोबाइल उठाएं, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। और अगर आपकी आत्मा गवाही दे तो बिना एक पल की देरी किए नाम दीक्षा लें, क्योंकि कल हो सकता है कल हो ही ना। याद रखिएगा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अपना और अपने परिवार का जीवन सफल बनाएं। सत साहेब।